पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब आपको 9% तक का ब्याज मिल सकता है। एनएससी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं और इसमें निवेश करने पर सरकार द्वारा यहाँ पर आपको 100% जो है वो फायदा दिया जाता है। जो भी पैसा आप एनएससी में लगाएंगे वो पूरा का पूरा पैसा रिफंड आपको 5वें साल में यानी मैच्योरिटी के बाद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा वो भी आपको पूरा मैच्योरिटी के अंदर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका ये जो ब्याज है वो री इन्वेस्टमेंट होता है हर साल और एटीसी का फायदा आपको मिलता है। एनएससी की स्कीम के डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। कितना ब्याज आपको मिल रहा है, कितना मिनिमम और मैक्सिमम निवेश आप कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे 9% रिटर्न आपको कैसे मिलता है, और अगर आप रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो 3 ऐसे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपका जो रिटर्न है वो और भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो निवेदन है, आग्रह है उनसे, प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। कोई सवाल है, डाउट है, क्वेरी है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं एनएससी की स्कीम, कैसे आप इसमें निवेश करके एक अच्छा खासा अपना फंड जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और मिनिमम मैक्सिमम कितना इसमें आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एनएससी में निवेश करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर आप खाता खुलवा सकते हैं। रेसिडेंट होना मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप एनआरआई है तो उसके इसमें इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे, तो एनआरआई वालों को अलाउ नहीं है। मान लीजिए आप रेसिडेंट है, बाद में आप एनआरआई हो जाते हैं तो भी आपको इस स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल अकाउंट चाहे तो खुलवा सकते हैं या जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 3 एडल्ट मिलकर, यानी कि फादर हो गया, मदर हो गई और आप खुद सेल्फ हो गए, 3 जन मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के 2 तरीके हैं, जॉइंट ए, जॉइंट बी। जॉइंट ए के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, 2 है 3 है, सभी को साइन करना है एक साथ, चाहे आप पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, अगर कुछ भी करते हैं। लेकिन जॉइंट बी टाइप जो है वो कोई भी एक व्यक्ति जो है, तीनों में से या 2 में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अकाउंट को चला सकता है, सभी की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, माइनर अगर आप हैं तो 10 साल के बाद अगर आपकी एज हो जाती है, 10 साल हो जाती है, तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। अगर माइनर की एज कम है तो गार्जियन माइनर के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है, या कोई अनसाउंड पर्सन है जिसको सूझबूझ नहीं है तो उसके बिहाफ पर भी जो गार्जियन होंगे उनके, वो यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, कितने नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवा सकते हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप 1, 2, 3, 5, 10, 15 जितने चाहे अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, इसके बाद ही आप एनएससी स्कीम के अंदर पैसा डाल पाएंगे। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.70% का मिल जाता है। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 1000 रुपया मिनिमम डिपॉजिट, और मल्टीपल की बात करें तो 100 रुपए से आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। 1000 रुपया आपको मिनिमम डालना है अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट टाइम डालते हैं तो मान लीजिए 5000 किसी को डालना है तो 5000 रुपया आप डाल सकते हैं। 5000, 200, 300, 400, 500 इस तरह आप डाल सकते हैं, लेकिन 5550 रुपया आप नहीं डाल सकते। तो ध्यान रखिएगा, आपको 5100 डाल सकते हैं, 5200 डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी 5150 रुपये नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको 100 के मल्टीपल में पैसा डालना है। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें कोई लिमिट नहीं है, आप यहां पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। मैच्योरिटी होगी आपकी 5 साल की, और इंटरेस्ट आपका जो होगा वो हर साल री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा एनुअली तौर पर, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वापस इस स्कीम के अंदर निवेश हो जाएगा, फिर दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। ऐसा आपका 4 साल तक चलेगा। 5वें साल का जो ब्याज है वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि 5वें साल की मैच्योरिटी आने के बाद आपको पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनएससी स्कीम के अंदर आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आप नहीं कर पाएंगे। अदर स्कीम के अंदर आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो वहां पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एनएससी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 5 साल के बाद आप चाहें तो अपना पैसा किसी और में निवेश कर सकते हैं, या एनएससी में अगर करना है
तो नया अकाउंट फिर से आपको खुलवाना होगा। पैसा जो मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और जितना भी ब्याज आपका है, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। अच्छा, एनएससी के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करते हैं तो इसकी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। अगर ये कंडीशन अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका भारी नुकसान यहां पर हो सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो आप भूल जाइए, 5 साल से पहले नॉर्मल जो कंडीशन होगी उसमें तो आपको अलाउ नहीं है। अच्छा, कुछ स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल कंडीशन है, जैसे अगर आपकी डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो उस केस में यहां पर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। जो भी नॉमिनी होगा, लीगल हायर होगा, वो यहां पर प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर फोरफिट हुआ है बाय प्लेज गैजेटेड ऑफिसर द्वारा तो भी आप कर सकते हैं, या कोर्ट का अगर ऑर्डर ले आते हैं तो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पर्सनल नीड है, पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है, या आपको लो इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है, कहीं और स्कीम में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके वजह से आप निकालना चाहते हैं, या कोई बेटर ऑप्शन आपको इन्वेस्टमेंट का मिल गया है जिसकी वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो भूल जाइए। आप पढ़ाई के लिए या किसी जरूरत के लिए अगर पैसा निकालते हैं तो यहां पर आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल तक आपका जो पैसा है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, ये जो 3 कंडीशन मैंने बताई थी, इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 साल से पहले निकाला तो कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो भी पैसा आपने डाला है वही दिया जाएगा। मान लीजिए 10 लाख डाला है, ब्याज इस पर आपको 1 साल का या 1 साल से पहले का मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस मना कर देगी क्योंकि आपने 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर दिया। अच्छा, 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप पैसा निकालते हैं तो वहां पर भी कंडीशन है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन ब्याज जो है वो सिर्फ 4% मिलेगा। अच्छा, ये जो 4% मिलेगा ये आपको कंप्लीटेड मंथ्स का ही दिया जाएगा, यानी कंप्लीटेड जो ईयर्स होंगे उसका ही दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 2 साल 6 महीने के लिए स्कीम को कंटिन्यू रखा था, बाद में प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा रहे हैं, तो उस केस में 6 महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जो 2 साल जो कंप्लीटेड ईयर्स हुए हैं सिर्फ उसी का ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा, और वो भी आपको 4% दिया जाएगा, एनएससी की रेट नहीं मिलेगी। तो प्री मैच्योर कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। एनएससी में एक बार आपने पैसा डाल दिया, वापस पैसा निकालना आपका लॉस यहां पर हो सकता है ब्याज का। अच्छा, 3 साल के बाद 5 साल से पहले अगर आप क्लोज करवाते हैं तो वहां पर अलग अलग रेटें दी गई हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट से ज्यादा मिलेगा, लेकिन एनएससी रेट जितना नहीं मिलेगा, बीच का रेट मिलेगा, यानी 4 से 7.7% के बीच का जो रेट है वो आपको मिलेगा, लोअर इंटरेस्ट मिलेगा। डिपेंड करता है आपने कितने पीरियड तक जो है एनएससी कंटिन्यू रखी है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 9% का ब्याज आप इसमें कैसे कमा पाएंगे। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया इसमें निवेश किया है। अच्छा, 7.7% के हिसाब से पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा 77,000 मिलेगा। इसको यहां पर क्लोजिंग में आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख प्लस 77,000, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 10,77,000। अच्छा, अगले साल जो दूसरा साल आएगा जिसमें ये 10,77,000 पूरा का पूरा एनएससी में निवेश होगा, फिर आपको ब्याज मिलेगा 83,000 का। अच्छा, ये भी आपका जुड़ जाएगा, इसमें 11,60,000 रुपए हो गए। अब ये 11,60,000 पर फिर आपको ब्याज मिलेगा 89,000 का। फिर ये 89,000 यहां पर आपका जुड़ता जा रहा है, कितना हो गया, ये 12,50,000 रुपए हो गए। अब ये 12,50,000 रुपए, फिर इस पर ब्याज मिलेगा 96,500 रुपीज, और फिर ये आपका हो गया 13,45,000 रुपए। अब ये जो 13,45,000 रुपया हुआ है 5वें साल में, यानी चौथा साल कंप्लीट हो चुका है, 5वां साल स्टार्ट हुआ है, इस पर आपको ब्याज मिल जाएगा 1,03,000। ये आपका री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी ये जो 4 बार आपका जो ब्याज है ये री इन्वेस्टमेंट होता गया है। अच्छा, इन री इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखिएगा एटीसी का भी फायदा मिलता है हर साल 1.5 लाख रुपया, यानी कि ये 4 बार जो भी ब्याज आपका आया है 1.5 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट है। अगर ये आप 77,000 अपने आईटीआर में दिखाते हैं तो इसमें एटीसी का बेनिफिट 1.5 लाख लेकर पूरा का पूरा 77,000 पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। कुल टोटल आपका जो फंड बन जाता है 5 साल में 14,50,000 रुपये। आइए समझते हैं, 14,50,000 रुपये आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, जिसमें आपका प्रिंसिपल और ब्याज आ जाता है। सिर्फ ब्याज की बात करें तो 4,50,000 रुपया ब्याज मिलता है, और 10 लाख के सामने हमें 4,50,000 रुपया 5 साल के लिए मिल रहा है। और अगर 1 साल की हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो हमारा 8.98% यानी कि लगभग 9% जितना ब्याज निकलकर आ जाता है। तो यहां पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, री इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्याज है वो कहा जाता है 7.7%, लेकिन एक्चुअल में जो आपको मिलता है वो 9% दिया जाता है। तो आपको 9% एनएससी पे ब्याज जो है वो यहां पर मिल जाता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम अपने 3 ऑप्शन की बात करेंगे जहां पर आप अपनी टैक्स सेविंग भी कर पाएंगे, आप अपना ब्याज भी बढ़ा पाएंगे। जिसके लिए क्या करना होगा,
सबसे पहले बात करते हैं हमारा टैक्स एफिशिएंट की बात करते हैं। यहां पर एनएससी के अंदर एक हिडन टैक्स बेनिफिट दिया गया है। ये सिर्फ बेनिफिट जो है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ही होने वाला है, न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। 10 लाख रुपया मान लीजिए आपने निवेश किया 7.70% 5 साल के लिए। टैक्स रेट अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं, मान के चलते हैं, एटीसी में आपको हर साल फायदा मिल जाता है 1.5 लाख का, वो भी 4 साल के लिए। 5वें साल आपको एटीसी का फायदा नहीं मिलेगा और ओल्ड रिजिम में ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अच्छा, 10 लाख रुपया आपने डाले, 77,000 आपका ब्याज हुआ, फिर ये ब्याज आपका री इन्वेस्टमेंट होते होते ये आपको कुल इतना ब्याज मिला है जो अभी हमने पीछे देखा था। अच्छा, पहले जो 4 साल का जो ब्याज होगा ये आपका री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एनएससी के अंदर और इसका फायदा एटीसी में भी आपको मिलेगा। पहले साल का ब्याज था आपका 77,000, इस पर आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। टैक्स की अगर हम बात करें तो 30% टैक्स इसमें आपका बच जाता है। तो 77,000 पे 30% टैक्स गिनेंगे तो 23,100 रुपए का टैक्स आपका बच जाएगा। दूसरे साल का जो ब्याज होगा 82,000 यानी लगभग 83,000 है, इस पर आप 25,000 रुपया टैक्स बचा लेंगे। फिर 89,300 अगर है तो उस पर आप 26 से 27,000 रुपया टैक्स बचा लेंगे और 96,000 पर अगर आप 30% में आते हैं 28,800 रुपए का टैक्स आप बचा लेंगे। तो कुल ये 4 साल का जो टैक्स है वो आप बचा लिया 1,03,600 रुपया। आपको ब्याज कितना मिला था 4,49,000, लेकिन आपने टैक्स कितना बचा लिया इस पर 1,03,000। अगर इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 30% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,35,000 रुपया टैक्स हमारा आता, जिसमें से 1,04,000 रुपया तो हमने टैक्स बचा लिया क्योंकि एटीसी का बेनिफिट हमने इसमें ले लिया था। अच्छा, बाकी हमें कितना टैक्स देना, सिर्फ 31,000 रुपया जो है वो हमें टैक्स देना पड़ेगा। हमारा टैक्स 1,04,000 रुपया जितना जो है वो और बच गया है, क्योंकि अगर हमने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी है तो ये 1,04,000 का फायदा आपको हो जाता है, अदरवाइज ये 1,04,000 का फायदा आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजिम वालों के लिए। तो इस तरह से आप प्लानिंग जो है वो ओल्ड रिजिम वाले कर सकते हैं अगर आप 30% स्लैब में आते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है आप एनएससी के साथ चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं अगर एनएससी में ना निवेश कर रहे हैं, या फिर आप एनएससी से लोन लेकर आप यहां पर री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसमें? म्यूचुअल फंड में, ईएलएसएस स्कीम में, हाइब्रिड स्कीम में, जहां पर इक्विटी डेप्थ दोनों मिलता है और वहां पर अच्छा खासा रिटर्न आपका बन जाता है, पैसा भी आपका सेफ होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सिर्फ एनएससी में जाते हैं 10 लाख रुपया आपने डाला है, 7.70% का रेट आपको मिलेगा, 14,49,000 मेच्योरिटी पर मिलेगा और ब्याज आपको 5 साल में मिल रहा है 4,49,000। मान लीजिए अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाते हैं, 10 लाख रुपया आपने डाला है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला है या ईएलएसएस स्कीम में डाला है जहां पर आईटीसी का फायदा आपको मिल जाता है, 1.5 लाख का ओल्ड रिजिम में, या फिर हाइब्रिड इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया जो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, तो उस केस में मान के चलिए अगर आपको 13% का रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क यहां पर आपका ज्यादा होता है, तो 18,42,000 टोटल फंड आपका बन जाता है और आपको गेन जो होता है वो है 8,42,000। अच्छा, 12.5% अगर ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 5 साल का है, अगर 12.5% कम भी करें तो भी ये एनएससी से ज्यादा ही रिटर्न आपको दे रहा है। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली यहां पर म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके एनएससी में निवेश करके एनएससी से आप लोन ले सकते हैं, 90% जितना जो है वो आपको लोन मिल जाता है। फिर आप चाहें तो री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। 10 लाख रुपए आपने डाले हैं एनएससी के अंदर, अब आप चाहें तो एनएससी के बेसिस पर बैंक में लोन ले सकते हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एनएससी से आपको 7.70% का ब्याज मिलेगा और म्यूचुअल फंड से मान के चले 12 से 13% लगभग लोगों को मिल जाता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। लेकिन हम मान के चलते हैं अगर मार्केट स्टेबल रहा, मार्केट अगर थोड़ा हाई रहता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट पूरा का पूरा नीचे गया है कि 5 सालों में अगर मार्केट नीचे है, तब तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं रहेगा। अब यहां पर आपको पैसे की लिवरेज मिल जाती है 8 लाख रुपए पे आपको 9.5%, क्योंकि लोन लिया हुआ है तो ये ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 साल में, आपको 8 लाख का हो जाएगा 14,75,000 रुपए। इसमें से हमें जो लोन चुकाना है वो 2,20,000 रुपया 8 लाख पर हमें चुकाना होगा। अच्छा, कुल हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड से बेनिफिट कितना हुआ 12,55,000 रुपए, और इसी के साथ एनएससी की जो मैच्योरिटी आएगी 14,49,000। टोटल फंड अगर दोनों का मिलाकर देखें, 8 लाख का लोन भी अगर हमने पटा दिया तो 18,94,000 का फंड हमारा हो जाता है। अच्छा, 18,94,000 का फंड है, यानी 8,94,000 का गेन हमने कमाया है, क्योंकि यहां पर एनएससी के अंदर पैसा हमारा एक तो सिक्योर है, जो लोन हमने लिया है वो हमने डाला है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, म्यूचुअल फंड में हमने ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला है जो सिक्योर है, क्योंकि डेप्थ और इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ज्यादातर सिक्योर होते हैं,
वो मार्केट को रिस्क को समझते हैं, उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, तो आप जो है वो 8,94,000 तक का यहाँ पर गेन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा बन जाएगा। अच्छा, टैक्स की अगर बात करें, अगर आपका 12.5% टैक्स भी इसमें कम करते हैं तो भी ये एनएससी के जो ब्याज है कई गुना ज्यादा ब्याज, डबल ब्याज आपको इसमें मिल जाता है। तो आप चाहें तो एनएससी में ना निवेश करके म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं, या एनएससी में निवेश करके अपना पैसा सेफ रखें, लोन ले लें और फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो तीसरा ऑप्शन है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन वालों के लिए होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिल सकता है। 30 लाख रुपए आपने एनएससी में डाला 7.70% 5 साल के लिए, आपको टोटल फंड मिल गया है 13,47,000, यानी टोटल इंटरेस्ट आपका 5 साल में हुआ है। एक साल इंटरेस्ट की बात करें तो 2,69,000, यानी कुल आपको 9% जो हमने आपको बताया है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो आप एनएससी में निवेश ना करके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करें। 30 लाख रुपए आप वहां जमा करें, 12,30,000 आपको 5 साल में ब्याज मिलेगा। एक साल की ब्याज की बात करें तो 2,46,000 ब्याज आपको मिल जाता है। अच्छा, ये जो ब्याज आपको मिल रहा है ये आपको मैच्योरिटी पर नहीं, क्वार्टरली मिलता है, तो इसको आप हर महीने जो है वो आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं 6.70% रेट पे। हर महीने आपको 20,500 रुपया आरडी में निवेश करना है 5 साल तक, जिसमें आपको 2,33,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। एक साल के अंदर आपको 46,600 का ब्याज मिलेगा। टोटल कुल ब्याज आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से और आरडी स्कीम से जो है 2,92,600 का ब्याज मिल जाता है। अगर इस पर हम 30 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आती है, 9.75% का ब्याज यहां पर आपका निकल कर आता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर रेगुलर इनकम अगर नहीं चाहते हैं, आप एक फंड बनाना चाहते हैं 5 साल का, अगर आपके पास समय है, तो सीनियर सिटीजन से आप आरडी में निवेश कर सकते हैं 20,500 रुपया हर महीना। अब आप कहेंगे कि सर 2,46,000 सालाना हमें मिल रहा है, क्वार्टरली हमें 61,500 मिलता है, तो 20,500 रुपया हर महीना हम कैसे डालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहली जो 2 किस्तें होंगी, पहले तो 2 महीने होंगे वो आपके जेब से जाने वाले हैं। 20,500 आपको 2 महीने खुद से डालना, उसके बाद आपकी किस्त आने लग जाएगी। जैसे ही आपकी 61,500 की किस्त आ जाए, आप 3 महीने के लिए और फिर आरडी में डाल पाएंगे। इसी तरह आपकी जो किस्तें हैं वो चलती रहेगी। 5 साल के बाद आपको इतना ब्याज टोटल मिलेगा 2,92,600, यानी कि कुल आपको ब्याज यहां पर 9.75% मिल रहा है, जबकि एनएससी के अंदर सिर्फ आपको 9% का ही ब्याज मिल रहा है। तो अगर आप एनएससी में भूल ना करें, गलती ना करें, अगर आपको एनएससी में निवेश करना है तो एनएससी में निवेश करने से पहले एक बार सीनियर सिटीजन और आरडी स्कीम को जरूर समझ लें। इसमें आप निवेश करके 0.75% एक्स्ट्रा ब्याज कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप एनएससी में सिर्फ जाते हैं तो उस केस में आपको ये ब्याज जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज वो नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ 2,69,000 मिलेगा, बाकी का यहाँ पर 20 से 30,000 रुपया जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये फायदा जो है वो आपको सीनियर सिटीजन और आरडी स्कीम में मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन वालों के लिए है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो इस स्कीम को नहीं चुन पाएंगे, तब उस केस में इसमें एनएससी में या फिर आप म्यूचुअल फंड में चाहें तो वहां पर भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरीके हैं जिसमें आप अपना जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो बढ़ा सकते हैं। 9% कैसे आपको मिलता है एनएससी में, इसकी भी हमने पूरी जानकारी दी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।